हेलो दोस्तों, इरडा और आईआरएफसी ये एक साल में इन्वेस्टरों का पैसा जो है वो बहुत बढ़ाए हैं। लेकिन फरवरी की शुरुआत से इसमें जो है वो करेक्शन देखने को मिला, जिसके कारण इन्वेस्टर इसमें डर गए और इसमें बहुत ज्यादा हैवी सेलिंग देखने को मिली। और यही रीजन रहा कि इसमें जो है वो इसका प्राइस आपको नीचे गिरता हुआ दिखे। तो चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इरडा और आईआरएफसी जो है वो इनका आने वाले समय में इसका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। और अभी हम देखेंगे कि जो अभी आपका जो पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा है उसके बाद इनका जो क्या रहेगा, उसकी वजह से देखेंगे कि इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, क्या और ज्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा या फिर आने वाले समय में ये आपका और तेजी देखने को मिलेगा। और अभी का जो इसका जो करेक्शन आया है इसके प्राइस में, क्या ये अच्छा पॉइंट है आपको खरीदने के लिए, क्या ये मौका दे रहा है आपको खरीदने के लिए, या फिर अभी ये और नीचे गिरने वाला है। तो चलिए इसको वीडियो में पूरी तरीके से समझेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आए और आपके तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इरडा की। तो हम जानते हैं कि इरडा जो है वो रिन्यूएबल सेक्टर के लिए काम करता है। और क्या काम करता है? तो रिन्यूएबल सेक्टर को जितना भी आपका फाइनेंशियल जरूरत पड़ता है, यानी कि रिन्यूएबल सेक्टर में आपका विंड एनर्जी हो गया, चाहे आपका सोलर एनर्जी हो गया, चाहे आपका जियो थर्मल हो गया, ये सब जितने भी प्लांट और इक्विपमेंट बिठाने के लिए कंपनियों को जो पैसा लगता है, वो आपको ये फाइनेंशियल प्रोवाइड करने का काम करता है। ये एक तरह से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का काम करता है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1987 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और तब से ये काम कर रही है रिन्यूएबल सेक्टर की। ये आपका जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के डिपार्टमेंट में आता है और ये गवर्नमेंट की कंपनी है। अगर हम इसके लोन प्रोफाइल की बात करते हैं तो 31 दिसंबर 2023 तक को देखिए, आपका ये विंड एनर्जी में 22.7% का इसका फाइनेंशियल है। इसका स्मॉल हाइड्रो में 12.8%। अगर हम अदर्स की बात करते हैं तो 9.11%। सोलर में देखिए 30% का इसका है। शॉर्ट टर्म लोन की बात करते हैं तो 2.5% का शॉर्ट टर्म लोन। और अगर बायोमास और की बात करते हैं तो 5.8% का इसमें है। यानी कि ये जो पूरी तरीके से है वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी में जितने भी काम कर रहे हैं कंपनी, उन सबको जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने को होता है ताकि वो इक्विपमेंट लगा सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सके, उसको ये फाइनेंशियल प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये हमने देख लिया इसके बिजनेस को। अब चलिए हम इसके पूरे डेटा को देखते हैं कि इसका हम फंडामेंटल कैसा है और ये जो अभी करेक्शन देखने को मिला है, क्या आने वाले समय में इसमें और ज्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा या फिर ये अभी आपका अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसको खरीदने का। तो ये हमारे पास इसका जो है वो फाइनेंशियल डेटा आ गया। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम इसके मार्केट कैप को देखते हैं तो ये 39,431 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत हाई मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका देखिए 147 रुपये के करंट प्राइस पे आ गया, यानी कि करेक्शन होकर के इतने पे आ गया है। अगर हम इसके स्टॉक पीई की बात करते हैं तो 45.6 का स्टॉक पी है और इंडस्ट्री पी 20.8 है। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री पी से ये डबल है। अगर हम डेप्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 6.77 है। अब ये ज्यादा होना ही है क्योंकि ये आपकी फाइनेंस कंपनी है, ये कहीं से बोरोइंग करती है और उसके बाद दूसरे को प्रोवाइड करती है, तो डेप्ट टू इक्विटी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो देखिए 15.4% का है, जो कि अच्छा खासा है। और इसका फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का है। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो 8.17% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि अच्छा खासा है। तो ये ओवरऑल इसका फंडामेंटल देख करके हमें लग रहा है कि इसका फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कैप जो है वो 40,000 करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत हाई मार्केट कैप है। और अगर आरओई की बात करते हैं तो ये आपका 15% है, यानी कि 10% से ऊपर होता है उसको हम अच्छा समझते हैं। तो ये आपका 15% है। अब चलिए हम एक साल के इसका चार्ट पैटर्न को देखते हैं कि इस साल में कैसा परफॉर्म किया है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक साल पहले, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये 60 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। और अभी देखिए ये जो अभी आपका ट्रेड कर रहा है वो लगभग 146 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 146 रुपये 80 पैसा। और ये जो हाई गया है वो आपका देखिए 6 फरवरी को गया है 209 रुपये 45 पैसे का हाई पे गया है। और 6 फरवरी से ये जो है आपका करेक्शन इसमें देखने को मिला और अभी जो ये बंद हुआ है वो आपका 146 रुपये 80 पैसे पे जाकर के बंद हुआ है। अब चलिए इसके क्वार्टर रिजल्ट को देख लेते हैं और समझते हैं कि इसमें जो करेक्शन देखने को मिला इसका क्वार्टर रिजल्ट की वजह से देखने को मिला, क्या इसका क्वार्टर रिजल्ट में कोई दिक्कत आई है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास इसका क्वार्टर रिजल्ट का डेटा आ गया है। तो हम इसका अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए सितंबर 2023 में इसका 387 करोड़ का था। वहीं अगर हम बात करते हैं दिसंबर 2023 की तो 394 करोड़, यानी कि ये बढ़ा ही है। तो ये आपका एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए आपको सितंबर 2023 में इसका जो है वो 285 करोड़, वहीं दिसंबर 2023 में 336 करोड़, यानी कि ये भी इसमें जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रहा। अब चलिए इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ गया। तो अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये आपको देखिए फाइनेंशियल प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए मार्च 2022 में इसका 843 करोड़ और मार्च 2023 की बात करते हैं तो 1163 करोड़, जो कि आपका बढ़ते क्रम में है और वो आपका लगभग दोगुना से भी ज्यादा बढ़ा है। तो ये आपको बहुत अच्छा साइन है। अगर हम बात करते हैं इसके ये नेट प्रॉफिट की तो देखिए नेट प्रॉफिट आपका 634 करोड़ इसका 2022 में था और 2023 में इसका 865 करोड़, यानी ये भी आपका जो है वो 200 करोड़ के आसपास से बढ़ा है। तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से भी हमें नजर आ रहा है कि ये कंपनी जो है वो वेल एंड गुड परफॉर्म कर रही थी। ये भी इसका एक पॉजिटिव साइन है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि एफआईआई और डीआईआई डेटा को देख लेते हैं कि उन्होंने इस पर दाव लगा रखा है कि नहीं, और दाव लगाया तो कितना दाव लगाया। तो देखिए हमारे पास इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। तो अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई का जो इसमें होल्डिंग है वो देखिए 1.88% है दिसंबर 2023। और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई देखिए 4.37% का स्टेक है, यानी कि एफआईआई और डीआईआई ये दोनों इसमें जो है अपना होल्डिंग बनाए हुए हैं, जिससे ये आपको पॉजिटिव साइन मिलता है कि आने वाले समय में ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। और चूंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो चुनाव जो होता है वो मेनली अफेक्ट करता है जितने भी गवर्नमेंट कंपनी होती है। अगर चुनाव में अगर मोदी सरकार अगर फिर से लौट के आती है तो इसमें जो है वो बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई स्टेबल गवर्नमेंट लौट के आती है फिर से वापस से चुनाव के बाद, तो जितने भी सारे स्टॉक्स होते हैं उसके प्राइस हाई जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टरों को लगता है कि वो जो गवर्नमेंट जो इसका जो जितना भी पॉलिसी था वही पॉलिसी बना रहेगा, नई
नई गवर्नमेंट आती है तो पॉलिसी चेंज होता है, और पॉलिसी चेंज होता है तो जितने भी गवर्नमेंट की कंपनियां होती है वो सब अफेक्ट होते हैं, इसलिए उनका स्टॉक प्राइस नीचे गिरता है। तो देखिए अगर आने वाले समय में अगर मोदी गवर्नमेंट फिर से आती है तो आपका यही वाला जो स्टॉक प्राइस है आपका और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। तो हमें इसमें ओवरऑल अगर हम बात करें इसके, चाहे फंडामेंटल को देख लेते हैं, चाहे हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, तो सभी हमें देख करके यही नजर आ रहा है कि इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो है वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आपका जो प्राइस है वो 200 रुपया से 146 रुपया के आसपास आया है। तो अभी एक अच्छा मौका हो सकता है आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने को। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आने वाले समय में चुनाव के बाद ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, अगर चुनाव में अगर आपका सेम सरकार अगर आपकी बनी रही तो। अब चलिए दूसरी कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को देख लेते हैं कि इसमें जो अभी करेक्शन देखने को मिला है, तो क्या इसमें करेक्शन जो है वो अच्छा खासा करेक्शन आपका और आ सकता है, या फिर ये जो करेक्शन है वो आपका प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हुआ है और चुनाव के बाद इसमें अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं आईआरएफसी की, तो ये जो कंपनी है हमें पता है कि ये आपका रेलवे फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन है, यानी कि रेलवे को फाइनेंस करने का काम करती है। आपको इस पहले भी पता होगा कि ये जितने भी आपका कोचेज बन रहे हैं, जितने भी आपके फैक्ट्री बन रही है, तो उन सब में जितने भी पैसे लगते हैं वो आपका कहीं ना कहीं से फाइनेंस होते हैं, तो वो रेलवे को फाइनेंस करने का काम करती है आईआरएफसी। तो ये आपका जो है वो आपका दिसंबर 1986 में ये कंपनी आपकी एस्टेब्लिश हुई थी, और तब से ये आपका रेलवे सेक्टर में फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। जितने भी आपका रेलवे में कोचेज बनते हैं, फैक्ट्री बनते हैं, चाहे इंजन बनते हैं, तो इन सबके लिए जितने भी फाइनेंशियल कंडीशन होते हैं उन सबको सपोर्ट करने का काम करती है। अगर हम इसके वर्किंग की बात करते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपका लीजिंग करने का काम करती है। ये देखिए आपको लीजिंग करने का काम करती है, आपका लैंडिंग करने का काम करती है, और आपका बोरिंग करने का काम करती है। यानी ये रेलवे सेक्टर के लिए लीजिंग करने का काम करती है, लैंडिंग का और बोरिंग करने का काम करती है। अब चलिए इसका फंडामेंटल को देख लेते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि इसका फंडामेंटल सच में उतना वीक है जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिला, या फिर ये आपका प्रॉफिट बुकिंग की वजह से देखने को मिल रहा है। तो इसका ये देखिए फंडामेंटल हमारे पास आ गया। तो अगर हम बात करते हैं इसके मार्केट कैप की, तो 1,89,559 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट कैप है। अगर हम इसका स्टॉक पीई की बात करते हैं तो 31.4 इसका स्टॉक पी है, और इंडस्ट्री पी इसका 20.8 है, यानी कि इंडस्ट्री पी से आपका जो है वो 1.5 गुना हाई है। तो अभी उतना भी ज्यादा हाई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक जो होते हैं वो उनका तो 10-10 गुना 20-20 गुना हाई होता है। अगर हम आरओसी की बात करते हैं तो 5.32% का आरओसी है, जो कि आपका थोड़ा सा कम है। अगर हम इसके करंट प्राइस की बात करते हैं तो 145 रुपया इसका करंट प्राइस है, और इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो देखिए 8.54 है। और मैंने पहले बताया कि जितने भी फाइनेंशियल कंपनी होती है उनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा होता है, क्योंकि ये कहीं और से जो फंडिंग लेकर के दूसरे को फंडिंग प्रोवाइड करती है। तो ये डेब्ट टू इक्विटी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको ज्यादा रहने की वजह से। अगर हम इसके आरओई की बात करते हैं तो देखिए 14.7% यानी लगभग 15% है, जो कि अच्छा खासा माना जाता है 10 से ऊपर जितने भी रहते हैं। अगर हम इसके फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू है, और अगर हम इसके ईपीएस की बात करते हैं तो 4 रुपया 62 पैसा का इसका ईपीएस है। तो इसके हम अगर ओवरऑल बात करते हैं फंडामेंटल की, तो हमें देख करके यहाँ लग रहा है कि इसका मार्केट कैप जो है वो लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास है, और इसका जो है आरओई जो है वो 15% से हाई है, जो कि बहुत अच्छा खासा है। वहीं अगर इसका स्टॉक पी की बात करते हैं तो ये आपका 1.5 गुना है, यानी कि अभी उतना भी ज्यादा महंगा नहीं हुआ है। तो अभी का जो करेक्शन आया जिसकी वजह से इसका जो प्राइस आपका ड्रॉप हुआ है, तो ये इसके फंडामेंटल पे कोई इफेक्ट नहीं किया है, तो ये आपका अच्छा मौका हो सकता है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके 1 साल के चार्ट पैटर्न को। तो 1 साल का चार्ट पैटर्न ये हमारे पास इसका डिटेल आ गया। हम देखिए यहाँ पे 1 साल पहले ये जब ये ट्रेड कर रहा था तो 28 रुपये 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, और ये जो हाई गया है सबसे ज्यादा वो आपका देखिए हाई गया है आपका 20 जनवरी 2024 को हाई गया है 176 रुपये 25 पैसे पे गया है। और उसके बाद ये आपका जो टूटना स्टार्ट हुआ है वो आपको देखिए 31 जनवरी को आपका टूटना स्टार्ट हुआ है 175 रुपये के आसपास से, और ये जो अभी जाकर के बंद हुआ है वो 145 रुपये 5 पैसे पे जाकर के बंद हुआ है। तो चूंकि इसमें जो है आपका हाई चला गया था जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, और यही रीजन रहा कि ये आपका टूटता चला गया। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट को कि उसकी वजह उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई जिसकी वजह से इसमें ड्रॉपेज देखने को मिला है। तो देखिए हमारे पास इसका क्वार्टरली रिजल्ट ही आ गया। तो अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लें क्वार्टरली की, तो देखिए मार्च 2023 में इसका जो था वो 6,189 करोड़ था, वहीं जून 2023 में इसका 6,650 करोड़, सितंबर 2023 में 6,733 करोड़, और दिसंबर 2023 में इसका 6,706 करोड़। तो इसका देखिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो लगातार उसका कंसिस्टेंट बना हुआ है, जिसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, कमी नहीं नजर आ रही है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी आप देखिए 1,328 करोड़, अगर जून 2023 की बात करते हैं तो 1,557 करोड़, सितंबर 2023 में 1,550 करोड़, और दिसंबर 2023 में 1,604 करोड़। तो इसका आप देखिए नेट प्रॉफिट जो है वो कंसिस्टेंट बना हुआ है। और लास्ट के मामले में अगर सितंबर से दिसंबर की बात करते हैं तो उसमें आपका लगभग 100 करोड़ के आसपास बढ़ा है, तो ये आपका एक पॉजिटिव साइन है। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आई है। अब चलिए इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ गया। तो अगर हम इसके बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मार्च 2022 में इसका 20,177 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वहीं मार्च 2023 में 23,758 करोड़ का। वहीं ट्रैवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 26,278 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि इसका बढ़ते क्रम में है, आपका 2022 से 2023 में बढ़ा है, और ट्रैवलिंग 12 मंथ में ये भी आपका 26,278 करोड़ है, जो कि अच्छा खासा साइन है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए आपको दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट इसका 6,090 करोड़, वहीं अगर हम मार्च 2023 की बात करते हैं तो 6,337 करोड़, और ट्रैवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 6,038 करोड़। तो इसका नेट प्रॉफिट पे जो है आपका वो अच्छा खासा बढ़ते क्रम में नजर आ रहा है, जो कि आपका एक पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है इसमें, यानी कि इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी कोई आपको दिक्कत नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको और ज्यादा करेक्शन देखने को मिले। अब चलिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं और इसके एफआईआई और डीआईआई डेटा को देखते हैं। तो अगर एफआईआई की बात करते हैं
तो जून 2023 में इसके पास 1.14% का स्टेक था, वही सितंबर 2023 में 1.14% रहा और दिसंबर 2023 में 1.15% का स्टेक हो गया। यानी कि इसने सितंबर से दिसंबर में अपना स्टेक बढ़ाया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो देखिए डीआईआई का डेटा, डीआईआई आपको जून 2023 में 2.02%, वहीं अगर सितंबर 2023 में बात करते हैं तो 1.63% और दिसंबर 2023 की बात करते हैं तो 1.15%। यानी कि डीआईआई के डेटा इसमें दिखा रहा है कि ये अपना होल्डिंग घटाई हुई है, 2% से करके 1.5% कर दी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंसर्न जनरेट करता है। लेकिन एफआईआई जो है वो अपना स्टेक बढ़ाया है, जो कि आपका एक पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो ये कंपनी का फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही अगर इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट भी इसका ठीक ठाक नजर आ रहा है और इसके ओवरऑल फंडामेंटल को अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका बहुत अच्छा नजर आ रहा है। तो इसमें जो आपको करेक्शन देखने को मिला है वो आपको जो ओवर वैल्यूड हो गया था, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बुकिंग चला, जिसकी वजह से आपको इसमें करेक्शन देखने को मिला। तो अगर हम बात करते हैं इसके अभी चुनाव के बारे में, तो चुनाव में अगर फिर से जो गवर्नमेंट अभी आपका चल रही है वही गवर्नमेंट अगर आती है तो जितने भी सरकारी स्टॉक्स हैं उसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी। और ये जो आईआरएफसी जो है जिसमें अभी करेक्शन देखने को मिला वो आपको तेजी देखने को मिल सकता है उसमें भी। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करते हैं तो चुनाव अगर जैसा परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से इन दोनों कंपनियों में आपका जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर चुनाव में सेम गवर्नमेंट फिर से लौट करके आती है तो ये दोनों कंपनियों में आपका शार्प जो होगा वो जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसी गवर्नमेंट आपके पॉलिसी अभी चल रहा है वैसा ही पॉलिसी कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिसी भी चेंजेस होते हैं, और पॉलिसी चेंज होते हैं तो सीधा जो इफेक्ट करता है वो आपकी इन गवर्नमेंट कंपनियों पे करता है। तो इन सबका जो प्राइस होगा वो आपका और ज्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल की बात करते हैं, इसके मार्केट कैप की बात करते हैं और इसके अगर फंडामेंटल की बात करते हैं और इसके अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस और अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो इन दोनों कंपनियों में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। दोनों की दोनों जो कंपनियां हैं वो आपका अच्छा खासा अपना जो है वो अपना टेबल दिखा रही है, अपना जितना भी फंडामेंटल है फाइनेंशियल है वो अच्छा खासा दिखा रही है। तो अभी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं और अभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप एक बार थोरोली एनालाइज करिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको इरेडा या आईआरएफसी ये दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना है। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इरेडा में जाना पड़ेगा, अगर आप रेलवे में करना चाहते हैं तो आपको आईआरएफसी में चुनना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।